आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश इज ऑफिशियली आउट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 दैट इज हैपनिंग इन श्रीलंका एंड इंडिया। क्योंकि पहले उन्होंने कहा मुस्तफिजुर रहमान नहीं आए स्क्वाड में, बांग्लादेशी फ्लैग्स ना आए, जर्नलिस्ट जोन साहब वो कहीं से भी शो ना हो कि वो बंगाली हैं। आईसीसी ने यकतरफा फैसला नहीं किया। 14 वोट्स पड़े बांग्लादेश के वोट के अगेंस्ट के किसी भी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि आईसीसी कोई और हल निकाले। टॉप व्यूअरशिप आती है इंडिया से, दूसरी सबसे बड़ी व्यूअरशिप आती है पाकिस्तान से और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बांग्लादेश से। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हुई है, उस्मान खान और उस्मान तारिक। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में 4 ओवर में अंडर 20 स्कोर देकर जोस बटलर और फिल साल्ट को उसने आउट। अब उसने बीबीएल में रिसेंटली 11 मैचेस में 20 आउट किए हुआ। तो उन्होंने स्टार या मेगा स्टार को नहीं देखा, उन्होंने आपको पता है ईशान किशन को लेकर आए। पड़ जाता है स्कोर यार, इस तरह के बॉलर्स पास्ट में भी रहे हैं, उसका होना जरूरी था। ठीक है, स्पिन हैवी स्क्वाड है हमारा, क्योंकि अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है, आपको पता है मोहम्मद नवाज है, फिर साइम अयूब स्पिन बॉलिंग कर लेता है। तो बॉलिंग वाइज तो ये स्क्वाड बेहतर है पाकिस्तान का। प्रोफेशनली विकेट कीपर्स है और ना ये बहुत बड़े बैट्समैन है जनाब। 15.5 ओवर में 209 चेज कर दी, भी आउट हो गया था और सबसे ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर पूरी दुनिया में इस टाइम अभिषेक शकीन। वहीं से ईशान किशन ने अपनी सिलेक्शन को साबित। Are you ready to face your fears? जी आगाज करते हैं आज की वीडियो का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो बड़ी ही स्पेशल वीडियो है। उसकी वजह है कि बहुत ही हलचल हुई आज के दिन में क्रिकेट में, आपसे डिस्कस करेंगे। आज के हम 3 की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। पहला की पॉइंट हमारा होगा पाकिस्तान ने अपना ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया, वो सारी बात करेंगे। सेकंड की पॉइंट पे हम बात करेंगे जो बांग्लादेश अब क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है ऑफिशियली। और थर्ड की पॉइंट पे हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, जो कि आज T20 मैच खेला गया दूसरा। जी टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपने चलते हैं पहले और सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट की तरफ, जो कि पाकिस्तान ने अपना ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज के खिलाफ स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात स्क्वाड नहीं थी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अभी भी T20 वर्ल्ड कप के लिए स्क्वाड का ऐलान नहीं किया। मिलते जुलते नाम ही आपको नजर आएंगे, शायद यही वर्ल्ड कप का स्क्वाड हो, लेकिन हतमी फैसला अभी आने को है। देखते हैं जी। स्क्वाड में सलमान अली आगा कैप्टन है, स्क्वाड में आपके सामने रख रहा हूं। अबरार अहमद, बाबर आजम की वापसी हुई है, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे, मोहम्मद नवाज, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शदाब खान, शाहीन शाह अफरीदी की भी वापसी हुई है, उस्मान खान और उस्मान तारिक की भी वापसी हुई है। अब देखें, 1-2 डाउट्स हैं मुझे इस स्क्वाड को लेकर। खुशी इस बात की हुई है कि वसीम जूनियर को बाहर नहीं किया गया, खुशी इस बात की हुई है कि बाबर आजम दोबारा वापस आया है, और गमी इस चीज़ की हुई है कि देखें, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया, हारिस रऊफ एक अल्टीमेट मैच विनर है। मैं खुद मानता हूं जनाब, पूरी क्रिकेटिंग फर्टिनिटी ये बात मानती है कि हारिस रऊफ बड़े मैच में कभी कभी चौक कर जाता है, लेकिन हमेशा ऐसे नहीं हुआ। पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के वर्ल्ड कप में 4 ओवर में अंडर 20 स्कोर देकर जोस बटलर और फिल साल्ट को उसने आउट किया। नसीम शाह को भी उसने ही बताया था डिलीवरी कहां करनी है। 2-3 बड़े मैचेस में वो चौक कर गया, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका के खिलाफ वो मैन ऑफ द सीरीज था। अब उसने बीबीएल में रिसेंटली 11 मैचेस में 20 आउट किए। अब कुछ प्लेयर्स को आप लीग की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, कुछ प्लेयर्स को आप पुराने मैचों की बेस पे सिलेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखें, आप इंडिया की मिसाल ही ले लें, वहां शुभमन गिल से परफॉर्म नहीं हुआ तो उन्होंने स्टार या मेगा स्टार को नहीं देखा, उन्होंने आपको पता है ईशान किशन को लेकर आए, और आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह उसने भी परफॉर्म किया। तो मेरी नजर में हारिस रऊफ का स्क्वाड में होना बहुत जरूरी था। इस वजह से भी जरूरी था कि देखें, श्रीलंकन विकेट्स पर जेन्युइन पेस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां विकेट्स फंसती हैं, स्पिन को हेल्प मिलती है, मीडियम फास्ट बॉलर को भी पड़ती है, लेकिन जेन्युइन विकेट टेकर होना, आपको पता है हारिस रऊफ ने बयान भी यही दिया है कि मैं एक विकेट टेकर हूं, मैं विकेट्स के लिए जाता हूं, मैं डिफेंसिव बॉलिंग भी कर सकता हूं, लेकिन मैं विकेट्स के लिए जाता हूं, और अल्टीमेटली वही आपको मैच जितवाते हैं। पड़ जाता है स्कोर यार, इस तरह के बॉलर्स पास्ट में भी रहे हैं, उसका होना जरूरी था। उसके बाद देखें, फखर जमान अपने टैलेंट के हिसाब से T20 में अभी तक परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, शदाब खान आए हैं, थोड़ी सी अच्छी परफॉर्मेंस रही, देखते हैं वो वर्ल्ड कप में क्या करते हैं। ठीक है, स्पिन हैवी स्क्वाड है हमारा, क्योंकि अबरार अहमद है, उस्मान तारिक है, आपको पता है मोहम्मद नवाज है, फिर साइम अयूब स्पिन बॉलिंग कर लेता है, सलमान अली आगा खुद बॉलिंग कर लेते हैं। तो बॉलिंग वाइज स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट हमारा बहुत अच्छा है। अब फास्ट बॉलर्स भी आ जाए तो नसीम
वसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी की वापसी हुई है, वसीम जूनियर है, आपको पता सलमान मिर्जा है, फहीम अशरफ बड़ी अच्छी बॉलिंग कर लेता है। तो बॉलिंग वाइज तो ये स्क्वाड बेहतर है पाकिस्तान का। हारिस रऊफ अगर आ जाते हैं वापस तो मेरी नज़र में कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा स्क्वाड। उसके अलावा चल जाते हैं बैटिंग की तरफ। अब ख्वाजा नाफी और उस्मान खान ये दोनों ना तो प्रोफेशनली विकेट कीपर्स हैं और ना ये बहुत बड़े बैट्समैन है। देखना पड़ेगा, अगर नाफी अपनी एबिलिटी से ज़्यादा परफॉर्म कर जाता है तो हमें खुशी होगी कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए। देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में क्या निकल के आता है, और देखना यह भी पड़ेगा कि पाकिस्तान ने अभी तक वर्ल्ड कप स्क्वाड क्यों नहीं ऐलान किया। हो सकता है कि पहले मैच की प्लेइंग कंडीशंस को देखकर, पहला मैच जब हो जाता है तो शायद पाकिस्तान फिर वर्ल्ड कप का स्क्वाड ऐलान कर दे। ठीक है, फिर देखना पड़ेगा इस पर मजीद जैसे जैसे अपडेट्स आएगी हम अगले दिनों में आपको बताते रहेंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे की पॉइंट की तरफ, जो है बांग्लादेश। जी, आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बांग्लादेश is officially out of T20 World Cup 2026 that is happening in Sri Lanka and India। उसकी वजह आपको मैंने कल वाली वीडियो में बता दिया था कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया बांग्लादेश की ये कंडीशन कि हमारे मैचेस भी पाकिस्तान की तरह श्रीलंका में शिफ्ट किए जाएं। ठीक है, हमारे कोई सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं है, लेकिन यही बाइसनेस नजर आती है आईसीसी की और बीसीसीआई की, क्योंकि पहले उन्होंने कहा मुस्तफिजुर रहमान नहीं आए स्क्वाड में, बांग्लादेशी फ्लैग्स ना आए, जर्नलिस्ट जो है वो कहीं से भी शो ना हो कि वो बंगाली हैं। तो ये सब कुछ कह के फिर एंड वाले दिन यही कहना कि सिक्योरिटी रीजंस नहीं है। लेकिन मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आईसीसी ने यकतरफा फैसला नहीं किया। 14 वोट्स पड़े बांग्लादेश के वोट के अगेंस्ट कि बांग्लादेश को इंडिया में जाके खेलना चाहिए। उसमें ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड भी था, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी था और भी बोर्ड थे। सिर्फ 2 वोट इनकी अपनी हमायत में पड़े, एक बांग्लादेश का खुद का वोट था और एक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमायत की थी कि बांग्लादेश का ये स्टांस ठीक है। अब 2 चीजें मैं आपको और बताता चलूं। उनके जो प्रेसिडेंट है बीसीबी के, नजमुल ने ये बात कही है कि आईसीसी ने हमारे साथ ज्यादती की है, क्योंकि बीसीसीआई जब इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलने आई थी चैंपियंस ट्रॉफी तो उनके सारे मैचेस दुबई ने होस्ट की थी, जो कि दूर दूर तक होस्ट नेशन नहीं था, पाकिस्तान होस्ट नेशन था। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? पाकिस्तान भी अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है, तो हमारे साथ ज्यादती हुई है। ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने ये कहा कि हम किसी भी मिरेकल का वेट कर रहे हैं कि आईसीसी कोई और हल निकाले। लेकिन आईसीसी ने आज ऑफिशियल कर दिया कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से आउट हो गया, वो इंडिया में अपने मैचेस नहीं खेल सकते, तो हमें उनकी जरूरत नहीं है। स्कॉटलैंड अब बांग्लादेश की जगह आएगा T20 वर्ल्ड कप में। यहां एक चीज मैं आपको और कोट करता चलूं कि आपको शायद इस चीज का नहीं पता कि कोई भी क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, टॉप व्यूअरशिप आती है इंडिया से, दूसरी सबसे बड़ी व्यूअरशिप आती है पाकिस्तान से और तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप आती है बांग्लादेश से। तो रिपोर्टेडली ये कहा गया कि $72 मिलियन का नुकसान होगा आईसीसी को अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता, जो कि अब नहीं खेलेगा। देखते हैं इस पर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आने वाले फ्यूचर में किस तरह एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं। अब चलते हैं हम अपने तीसरे की पॉइंट की तरफ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। जी, आज T20 मैच खेला गया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर्स में 208 स्कोर किया 6 विकेट के लॉस पर। मिचेल सेंटर ने 27 बॉल पे 47 स्कोर किया। रचिन रविंद्रा ने अच्छा परफॉर्म किया, 26 बॉल पे 44 स्कोर किया। वहां से कुलदीप यादव ने 2 आउट किए 35 स्कोर देकर। जवाब में इंडिया ने जनाब 15.5 ओवर में 209 चेज कर दिया। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये नहीं थी, इंपॉर्टेंट ये था कि 6 स्कोर पर उनके दोनों ओपनर्स आउट हो गए थे। संजू सैमसन भी आउट हो गया था और सबसे ज्यादा इन फॉर्म प्लेयर पूरी दुनिया में इस टाइम अभिषेक शर्मा है T20 में, जो कि आज डक पे आउट हुआ, 0 स्कोर किया उसने, 6 पर 2 आउट हो गए थे। लेकिन वहीं से ईशान किशन ने अपनी सिलेक्शन को साबित किया। उन्होंने शानदार 32 बॉल पर 76 स्कोर किया। सूर्या कुमार यादव उनके कैप्टन फॉर्म में वापस आए, 37 बॉल पर 82 स्कोर किया। शिवम दुबे ने एंड पर 4 छक्के मारे, 18 बॉल पे 36 स्कोर किया। ईश चौधरी ने 1 आउट किया। 2-0 से इंडिया लीड कर रहा है इस सीरीज को। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि सूर्या कुमार यादव हो, इंडियन टीम हो या गौतम गंभीर हो, ये T20 के फलसफे पर ही चल रहे हैं। T20 में अनबीटन है अभी तक। ये आपको पता है 2024 में कोई मैच नहीं थे हारे। अभी तक इंडिया बेस्ट टीम जा रही है T20 में, नंबर 1 साइड है। इस वर्ल्ड कप में भी अगर उन्हें कोई हराएगा तो ये किसी भी अपसेट से
कम नहीं होगा। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी और वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो का इख्तिताम हम इस शेर पर करेंगे, अब वो बाज़ारे मिस्र और वो अबसार कहाँ, अब तो यूसुफ भी अगर हो तो खरीदार कहाँ। सब्सक्राइब कीजिएगा।